हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार स्टार्ट करते हैं तो वो अगले 2 साल में असफल क्यों हो जाता है। हमारे देश में, मोहल्ले में, पड़ोस में, गाँव में, शहर में, कहीं भी हम देखें 3% आदमी किसी भी बिजनेस व्यापार या काम धंधे में सफल होते हैं, 97% आदमी असफल हो जाते हैं। उनका असफल होने का क्या कारण है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है किसी भी काम में असफल होने का, दोबारा कोशिश ना करना। भाई, हम पहले असफल हुए किसी काम में, दोबारा फिर काम किया, वही फिर असफल हो गए। हम आज क्या कर रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं, फिर हमें असफलता दिख रही है और फिर हम पीछे मुड़ के उस असफलता को दोबारा फिर अपने प्रेजेंट में ला रहे हैं। और फिर हमारा माइंड ये कह रहा है कि हम तो इसमें असफल ही होंगे, हम इसमें सफल नहीं हो सकते। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी काम में, बिजनेस में, व्यापार में, धंधे में हमें सफल होने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। वह ये जरूर है कि कैलकुलेटेड रिस्क लो आप किसी भी काम में। भाई, मेरे पास 1 लाख रुपए है, अगर मेरा 10,000 रुपये इसमें घट गया, 20,000 रुपये मेरे इसमें घट गया, तो मैं इतना लॉस सह सकता हूं। ये नहीं कि मेरे पास है 10 लाख, मैं 10 लाख ही ला दिया यार, 10 भी घट गए तो कोई बात नहीं, वो तो फिर सड़क पे आने वाली बात है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लो। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले रहे, किसी भी काम में रिस्क नहीं ले रहे, तो आप सबसे बड़ा रिस्क आप ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा है वो बढ़ ही नहीं रहा और ना ही बढ़ हो सकता, क्योंकि बैंक की ब्याज दर आज की डेट में 3.25% तक भी हो गई है। यानी कि 25 पैसे भी पर मंथ नहीं बढ़ रहा है, आपको 100 रुपए पे 25 पैसा भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कईयों में 3% है, कईयों में 3.25% है। मुझे लग रहा है अगले 3-4-5 साल में ये जीरो हो जाएगी, जैसे विदेशों में है। स्विस बैंक में तो इवन रखने के हमारे से पैसे भी लेते हैं, कोई आदमी अगर वहां पे पैसा रखता है तो। बहुत से देशों में ब्याज दर जीरो होगी और यहां भी जीरो बराबर ही है भैया, 25 पैसे भी नहीं दे रहे, 22 पैसे दे रहे हैं आपको। और महंगाई दर की अगर हम बात करें, कम से कम 6% है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 1 लाख है या 10 लाख रुपए है, मैंने वो बैंक में रख दिए, बैंक मुझे 3% ब्याज तो दे रहा है सेविंग में, तो वो ब्याज दर 6%, महंगाई की दर 6% चल रही है मिनिमम, वो उससे भी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वो जो पैसा मिलेगा, वो मुझे पैसा तो बढ़ के तो मिलेगा, लेकिन उतना सामान नहीं आएगा, उससे कम सामान आएगा जितना मैं आज उस पैसे से खरीद सकता हूं। इट मीन्स क्या हुआ, पैसा मेरा बैंक में रखा वो घट रहा है, क्योंकि ब्याज दर इतनी कम हो गया। ब्याज दर अगर 6-7-8% रहे तो उससे महंगाई दर से मैच हो जाएगी वो, उससे कोई मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे मेरा पैसा रखा रहेगा। लेकिन अब वो क्या समझदारी है कि हमें उस पैसे को किसी काम धंधे व्यापार में, अगर हमारे पास है, नहीं तो हमें किसी बैंक से, फाइनेंस कंपनी से लोन लेके कोई ना कोई छोटा या बड़ा काम धंधा हमें स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो सके। सबसे पहले मुझे इसमें क्या दिक्कत लगती है, जो 97% आदमी अनसक्सेसफुल होते हैं वो क्या करते हैं, कोई एक दुकान खोल ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किराने की दुकान खोल ली या कोई कपड़े की दुकान खोल ली। अब जब मैं दुकान खोल लूंगा तो मुझे उसके लिए बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, मुझे उसके लिए रैंक चाहिए जिसमें मैं अपने सामान रखूंगा, काउंटर चाहिएगा, तो टेबल चाहिएगी, कुर्सी चाहिएगी, सब चीज मुझे चाहिएगी। तो उसमें लगभग मेरा, अगर मैं ठीक सी दुकान अच्छी खोलूंगा, 2-3 लाख रुपए तो मेरा उस इंटीरियर में ही लग जाएगा। अब फिर मैंने सामान खरीदा 2-3 लाख रुपए का। अब होता क्या है, व्यापार में कभी भी किसी भी आदमी का पहले साल व्यापार पूरा नहीं चलता, चाहे वो कोई काम स्टार्ट कर ले। पहले साल बोलते हैं चट्टी, दूसरे साल बोलते हैं वट्टी, तीसरे साल बोलते हैं खट्टी। पहले साल चट्टी मीन्स हम कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो पहले साल हमें 10-15% उसमें लॉस होएगा। 1 साल की हमारी लेबर भी जाएगी, 10-15% लॉस भी जरूर होएगा कोई भी काम स्टार्ट। दूसरे साल वट्टी मीन्स बराबर। दूसरे साल क्या होगा, दूसरा साल चला जाएगा, जो हमारा घाटा हो वो बराबर हो जाएगा। तीसरे साल खट्टी, तीसरे साल जो है हमें उस काम का हिसाब आ जाएगा और कमाई का जरिया हमें पता लग जाएगा, उसका 100% तरीका आ जाएगा। दिक्कत परेशानी कहाँ है, वो जो 97% अनसक्सेसफुल आदमी है वो उस 2 साल के अंदर वो काम को बंद कर देते हैं और वो अपना लॉस करके अपने, अब मान लो मैंने काम बंद कर दिया किराने का, वो जो 2-3 लाख रुपए का मैंने उसमें
वो रेंट लिए थे और लिए थे, काउंटर लिए थे, वो तो भाई साहब 2 लाख का 25 पैसे में बिकेगा। वो तो मेरा 50,000 रुपये का हो गया, वो भी कोई लेगा तो, अदरवाइज नहीं। वो 50,000 रुपये 1.5 लाख तो मान लो उसको हो गया मेरे को। 2-4-5 लाख रुपए का सामान गिरा, और वो सारा तो मैं किराने का सामान अपने यूज नहीं कर सकता, वो फिर आगे मेरा कबाड़ी के रेट में बिकेगा। 1-2 लाख रुपए मेरा वहां घट जाएगा, 1.5 मेरा वहां घट गया, 3-4 लाख रुपए मेरे गए। अब दिक्कत कहाँ आई कि मैंने वो 2 साल में बंद कर दिया। अगर मैं 3 साल या 3 साल से ज्यादा उस काम को करता तो 100% डैम श्योर है कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाता। आप जितने सक्सेसफुल आदमी देखेंगे किसी भी काम में, वो लॉन्ग ड्यूरेशन से यही काम करते आ रहे हैं, 10 साल से 20 साल से। जिसे आप देख रहे हो, जिसकी आप रीस करके वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, यार इसका इतना चल रहा, उसको ये भी तो देख ले भाई कितने साल हो गए, उसने 1 साल नहीं हुआ, 1 साल में इतना नहीं चला उसका, उसको टाइम लगा, उसने टाइम दिया उसमें। आप भी वही तरीका करो, आप भी टाइम दो, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखो, ग्राहक से अच्छे से बातचीत करो, तो आपका भी काम चल जाएगा। फिर दिक्कत कहाँ आई, हमने वो 2 साल में बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक कोई और नया काम शुरू करेंगे, फिर उसमें वही 2 साल का टोना है, बराबर होएंगे 2 साल में, पहले साल का टोना। ऐसे करके हमारा क्या होगा, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो जो 97% आदमी है, उनका हारने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वो 2 बार हार के तीसरी बार कोशिश नहीं करते। तीसरी बार भी कोशिश करे, चौथी बार भी कोशिश करे, तो वो डैम श्योर जीत जाएंगे। और यही कारण है सबसे बड़ा जो निकल के आता है, हर आदमी का 97% आदमियों का बिजनेस में अनसक्सेसफुल होने का। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कहीं दिहाड़ी मजदूरी करेंगे या जॉब करेंगे या छोटी मोटी कोई नौकरी करेंगे, और अपना जीवन जैसा आ जाए उससे भी डाउन करके पूरा करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा इनकम बढ़ नहीं पाएगी और महंगाई दर बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।